Hi guys, welcome to Planet of English. Well, my name is Siddhant Sharma and here we are with a new and amazing session. In fact, a series जो कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि थोड़ा सरप्राइज है बताता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करने से पहले पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं आप लोगों को मैं। चंद घंटे बचे हैं गाइस। अनअकैडमी प्लस पे आप 10 नहीं 43% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ये कोड यूज करते हुए आप 43% डिस्काउंट का अवेल कर सकते हैं, तो जल्दी कीजिए गाइस। एंड शुरुआत करने से पहले फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू आवर क्लास, आप अनअकैडमी प्लस के बारे में ये फीचर्स जान सकते हैं। जैसे कि आपको टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, और ये लर्निंग जो रहेगी बिल्कुल लाइव रहेगी। ओके, अनलिमिटेड आपका एक्सेस रहेगा, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज रहेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन अमेजिंग प्रिपरेशन। हर चीज जो है बच्चा लोग आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब प्राइस ड्रॉप अलर्ट। तो आज रात के 12 बजे से पहले पहले अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड सिद्धांत लाइव ये लगा देते हैं तो आपको मिलेगा 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 9999 में, ठीक है। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 8499 में, और 6 मतलब आप सेविंग देख रहे हो गाइस। आइकॉनिक पे आपको इतना डिस्काउंट मिलने वाला है, दैट इज ऑल्सो रियली अमेजिंग, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, देरी मत करना आज रात के 12 बजे तक, ओके। और गाइस, हमारे न्यू एंड अमेजिंग बैचेस भी आ रहे हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे हम लोग, वो टेंशन मत लीजिए आप, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये कोड जो है आपके CAPF कैटेगरी पे भी वैलिड है। वहां पे आपको अप टू 33% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। आपको SSB कैटेगरी में फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। एंड यहां तक कि एनडीए कैटेगरी में भी 38% तक का डिस्काउंट आप लोगों को जो है अनअकैडमी दे रही है। तो स्टूडेंट्स, देर किस बात की, देर किस बात की, आपको पता है 21 दिसंबर को आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी नहीं तो कब, क्योंकि इसके बाद ये डिस्काउंट हट जाना है, तो क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर पूरा पैसा देना पड़ेगा, वेस्टेज रहेगा, उस उतने का आप कुछ और लीजिएगा ना, खाएगा पिएगा, ओके। वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइज, इस मंगलवार को यानी कि दिस ट्यूसडे अनअकैडमी प्लस पे मेरा सुबह 11:30 बजे द हिंदू वोकैबुलरी प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज आने वाली है, राइट। तो दिस इज गोना बी एन अमेजिंग बैच। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, बस अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर खैर मैंने आपको दिखाई दिया, तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो एवरीवन स्टार्ट्स अ सेशन विद अ स्माइल, ठीक है। तो ये सेशन जो है आपका प्रीमियर हो रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है स्माइल कर सकते हैं, ओके। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैंने जो ये सीरीज, जैसा आपको बोला कि सरप्राइज है, दिस इज गोना बी अ न्यू सीरीज, दिस इज गोना बी अ न्यू सीरीज, राइट। मैंने सीरीज सोचा, इसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, न्यू रूल्स, न्यू रूल्स, या फिर यूं कह लो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। मोस्ट कंफ्यूजिंग रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इन रूल से क्या होगा, हम एक लेवल पे हैं, उस लेवल से संतुष्ट नहीं होना है गाइस, हमें और बढ़ते जाना है, और बढ़ते जाना है, और बढ़ते जाना है, और बढ़ते ही जाना है। ये रूल्स जो रहेंगे, मतलब कुछ कुछ चीजें जो हैं बच्चों को तंग करती हैं, उन चीजों पे मैं जरा बात करूंगा, ठीक है। कि जैसे आज का हमारा सेशन वो रहेगा गाइज, बच्चों ने बहुत डिमांड किया कि सर ऐसा कुछ लेके आइए कि और याद रखिएगा आपको प्रैक्टिस सेशन तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है। दो वर्सेस ऑल दो, सर इनमें क्या डिफरेंस है, बहुत लोगों को इस चीज में जो है टेंशन हो जाती है और क्लैरिटी से वो बता ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज का नाम जो है मैं रखने जा रहा हूं, मेरा फेवरेट नाम है, इस सीरीज का नाम है जी काइजन सीरीज, ठीक है। लेकिन देखो, अभी अभी डोंट डोंट थिंक, ठीक है, मुझे आपको ये वर्ड करवाना था। काइजन मींस कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये एक बहुत बेहतरीन सीरीज रहेगी, ठीक है। काइजन सीरीज, मोस्ट कंफ्यूजिंग लॉजिक्स, मोस्ट
कंफ्यूजिंग लॉजिक्स। अगर आप इस सीरीज को अपना प्यार देंगे तो इसका आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो खैर अभी के लिए वर्ड कर लीजिएगा काइजन। काइजन मींस कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो स्टूडेंट्स अब देखिए बच्चा लोग, दो और आप लोगों का जो आता है ऑल्दो, इनमें क्या डिफरेंस रहता है तो जरा समझते हैं गाइस, समझते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों का मतलब क्या रहता है? दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी में? हालांकि। हालांकि तो हो सकता है मेरे हिंदी में स्पेलिंग गलत हो, लेकिन जज मत कीजिएगा यार, ठीक है। हालांकि शायद ये चंद्र बिंदु आएगा, बट कोई बात नहीं, जो भी आएगा अपन कौन सा हिंदी करें। हालांकि ये, फिर भी ये, इसका एक चीज याद रखना कि ये यूज होता है दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में, ठीक है। ये दोनों भाई जो हैं भैया जी, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में यूज होते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स बोले तो कैसे? कि भाई देखो, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स वो बहुत बीमार था फिर भी वो पढ़ा, ये वो वगैरह वगैरह इस तरीके से। अब सबसे पहले तो पुराना ट्रेंड हमें क्या कहता था, उस चीज को जरा गौर फरमाइएगा। मैं इसको हिंदी को इरेज कर रहा हूं जरा, ताकि आपको क्लैरिटी से ये चीज समझा सकूं। तो पुराना ट्रेंड हमें कहता था कि दो जो है उसके बाद बच्चा लोग येट आ जाता है, वेराज ऑल्दो के बाद जो है येट नहीं आता है, ठीक है। ये था आपका पुराना ट्रेंड। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पे खुद पे बीती है, ठीक है। आजकल इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता है, जैसे हम जानते हैं कि एप्स अपडेट होती है, वैसे ही भाई साहब लैंग्वेजेस भी अपडेट होती है, ठीक है। वैसे ही भाई साहब लैंग्वेजेस भी अपडेट होती है। तो ऐसे केस में क्या कर दिया गया, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड जो आपको अब फॉलो करना है, एवरीथिंग गेट्स अपडेटेड, है ना। तो अब जो आप लोगों को फॉलो करना है वो ये है कि भाई साहब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है रहे, लेकिन अब क्या है, इनमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इन दोनों के बाद आप लोग जो है येट यूज कर सकते हैं। बस एक बात याद में रखिएगा, दो और ऑल दो, दोनों का मतलब क्या होता है? हालांकि। इनके बाद आप येट यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में कुछ भी और यूज मत कीजिएगा। या तो आप येट यूज कर लो, ठीक है, या तो आप येट यूज कर लो, या फिर आप कुछ मत यूज करो, लेकिन कोई भी और कंजंक्शन अगर आपने यूज कर लिया तो भाई साहब आप मुंह की खाएंगे। मतलब जहां वर्ड आएगा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, वहां पे आपको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट भी मिलेगा। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में भी होता है। देखो, हालांकि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है, वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, ये एक सी स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। तो याद रखिएगा कि दो और ऑल्दो के बाद सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस चीज का रखना है? पहले नंबर पे आप ये देखो, या तो येट यूज हुआ हो या फिर कुछ नहीं यूज हुआ हो, लेकिन किसी भी हाल में अगर बट यूज हो गया तो भाई साहब लेने के पड़ जाने हैं देने, ठीक है। तो ये था आपका फंडा दो और ऑल्दो का। अभी अच्छे से क्लैरिटी अगर चाहिए तो एग्जांपल्स गाइस, मैं कुछ पता क्या है, अभी ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो आपसे फीडबैक भी मांगेंगे, ऑब्वियस सी बात है गाइस। मैं चाहता था कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंसेप्ट करवाया, तो चलो अभी तो इसके एग्जांपल्स दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। मैं चाहता हूं एक कंसेप्ट के आपको 5-7 क्वेश्चन करवा दिया करूं, क्या कहते हो? जो भी आपका व्यू पॉइंट होगा ना, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, कि अभी लाइव में नहीं, जब ये खत्म हो जाएगा स्ट्रीम
ठीक है, तब वो कमेंट होते हैं वो फॉरएवर रह जाते हैं, लाइव वाले तो लाइव ही चलेंगे, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट करना बाद में कि सर हाँ ऐसा इस कंसेप्ट पे आप प्रैक्टिस ले लिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, इस सीरीज का नाम भी कुछ चेंज करना हो तो देख लेंगे, कुछ भी करना हुआ, ये सेशन 1 रहेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए दो he is ill, still he came to play the match. Though he is ill, still he came to play the match. अब गाइज हम क्या करें, हमने देखा कि भाई साहब क्लियरली हमारा दो भाई साहब जो यहाँ पे है, दो के बाद उसने क्या लगा दिया, स्टिल। स्टिल भी आप देखो, अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे ना गाइस, तो स्टिल भी आपको सही मतलब दे देगा। लेकिन भाई हमें सिद्धांत सर ने पढ़ाया है, दो के बाद या तो येट आएगा या कुछ नहीं आएगा, तो स्टिल में भैया जी गलती है, ठीक है। और देखते हैं, मैंने बोला although she studied hard, she could not clear the exam. हालांकि उसने बहुत मेहनत की, हालांकि उसने बहुत मेहनत की, देखो यहाँ पे येट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँ एक और एग्जांपल, although he is my brother, but he will not help me. हालांकि वो मेरा भाई है, लेकिन वो मेरी मदद नहीं करेगा। देखो फिर से आया हालांकि, या तो भैया जी कुछ नहीं आता या येट आता, बात खत्म हो गई। आप देखो सर आपने येट वाला कोई एग्जाम, आप हर जगह पे येट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है बच्चा लोग कि आपको दो और येट का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट गाइस। तो सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, जय हिंद, बाय बाय।